आपके उर्दू में जो है अलिफ बे ते से जिम हे खे दाल जाल रे जे सीन सीन स्वाद जुवाद तो जो एन गैन फे काफ काफ लाम मीम नू वा लाम अलिफ हमजा ये सुंदरी मदरसा में 3 साल निःशुल्क पढ़ाई दिया है। अच्छा, आप मुहर्रम में ढोल तबला भी बजाते हैं? जी जी। तो हमारे अगल बगल में मुस्लिम परिवार हैं, हम लोग साथ साथ यहाँ से लाठी लेके मधुबनी फील्ड जाते हैं और ढोल बजाने में हमको अच्छा लगता है। तो हम पिछले कई 10 सालों से लगभग मुहर्रम में जाते हैं तो वहाँ ढोल बजाते हैं। वो किसका काम था? वहाँ पर जाम कौन? मुस्लिम परिवार के ही लोग किए थे और हम आते साथ उस परिवार के लोगों के लिए जो आंगन में पानी था तो उसका समस्या का निदान निकाले ना, कि हमने अभी तक 5 नाला बनाया है पंचायत में, जिसमें से 3 नाला मुस्लिम टोला में ही बनाया है और हमने 2 शमशान की घेराबंदी की, तो उसके बदले 2 कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की और वो आपको कब्रिस्तान नहीं दिख रहा और शमशान की 4 दीवारी दिख रहा है। और दूसरी बात जो गंभीर आरोप आप पर लगा वो ये है कि आप हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के हैं और के साथ रहे और हमारा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है और हम उसके विचारधारा से चलते हैं। और 4300 में 10% लोग अगर कह देता है कि मुखिया जी भेदभाव करते हैं तो मैं आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस वक्त मेरे साथ डोमरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महेश शाह जी हैं। मुखिया जी, आजकल आपके पंचायत का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, क्या सच्चाई है इसमें? हाँ, कल तो हमको भी एक वीडियो देखने को मिला है। सच्चाई नहीं है, ये सब राजनीतिक स्टंट है। मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष हूँ तो स्वाभाविक बात है, मेरे ऊपर आरोप लगना आम बात है और इसका हम खंडन भी करेंगे। कल जो वीडियो में दिखाया गया है कि रोड पर पानी लगी हुई है और जब उससे पूछता है पत्रकार कि ये पानी कैसे है तो स्थानीय वार्ड सदस्य कहते भी हैं कि ये पानी रोड पर इन 4 घरवासी के कारण लगा हुआ है, क्योंकि घर के बगल में वो लोग बांध दिया है। तो मुखिया जग गिलास लेके रोड पर का पानी नहीं पी जाएगा, उसको पानी का निकासी तो स्थानीय लोगों को देना होगा। और जहाँ तक ये पानी वाली समस्या है, मेरे ख्याल से लगभग हर एक पंचायत में है। आज से 5 दिन पहले एक वीडियो आप बनाए थे, जाम हुई थी जी, जिसमें कलभट को जाम कर दिया था। संजोग से उस रोज हम नहीं थे, मामा का लड़का का शादी में गए हुए थे। वहाँ से आते ही हमने उसका दरवाजा को काट के कलभट में 5 आदमी को कलभट के अंदर घुसा के उसका मिट्टी कुड़वा के और जेसीबी से फिर नाला बनवाए हैं। और वो किसका काम था? वहाँ पर जाम कौन? मुस्लिम परिवार के ही लोग किए थे और हम आते साथ उस परिवार के लोगों के लिए जो आंगन में पानी था तो उसका समस्या का निदान निकाले ना। ये हिंदू मुसलमान करना ये छोटी मानसिकता की सोच है और हम उसको यह बता देना चाहते हैं कि अभी पंचायत चुनाव में 2 साल 2.5 साल समय है, बर्दाश्त कीजिए, समय आने पर इसका उपयोग कीजिएगा। अभी देखिए आप 2 साल 4 साल क्या काम करते हैं। कोई अगर आरोप लगाता है, ठीक है, हम उस आरोप का खंडन करते हैं कि हमने अभी तक 5 नाला बनाया है पंचायत में, जिसमें से 3 नाला मुस्लिम टोला में ही बनाया है, 6 नंबर में, 14 नंबर में, 2 नंबर में, और 2 नाला हमने बनाया है, एक बाबा सुंदरनाथ के धाम में, एक सुंदरी में, जहाँ जल का समस्या था तो वहाँ बनाया है हिंदू बस्ती में। हाँ, अगर आप हमको कह सकते हैं कि भेदभाव करते हैं, एकदम हम भेदभाव करते हैं। हमारे यहाँ अभी तक सिर्फ 3 कब्रिस्तान की घेराबंदी की हुई थी। हम मुखिया बनते साथ पहला प्राथमिकता में लिए कि हमको शमशान का भी घेराबंदी करना है और हमने 2 शमशान की घेराबंदी की, तो उसके बदले 2 कब्रिस्तान की भी घेराबंदी की और वो आपको कब्रिस्तान नहीं दिख रहा और शमशान की 4 दीवारी दिख रहा है, तो मैं सही में भेदभाव करता हूँ। और बताइए, और क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात जो गंभीर आरोप आप पर लगा वो ये है कि आप हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के हैं और हिंदुत्व की तरफ ज़्यादा फोकस रहता है और हिंदू की राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति आप करते हैं। ऐसा मेरा शब्द नहीं है, बल्कि जो मैंने वीडियो में सुना है वो है। ठीक है, हिंदू मुसलमान, देखिए हिंदू मुसलमान सिर्फ अभी 1 महीना पहले लोकसभा चुनाव बीता है और आपको भी पता होगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूं और भाजपा का कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के लिए वोट मांगते हैं हम। तो उसमें अगर कोई कहता है, बहुत सारे प्रतिनिधि जिला में ऐसे होंगे जो आरजेडी समर्थक होंगे, कांग्रेस समर्थक होंगे, वो कांग्रेस और आरजेडी के लिए वोट मांगते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो धर्म विरोधी हो गया। मैं भी एक व्यक्ति हूँ और प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अपने विचारधारा से
हम अपने पार्टी के साथ रहें और हमारा विचारधारा भारतीय जनता पार्टी है और हम उसके विचारधारा से चलते हैं। अगर इसमें किसी एक व्यक्ति को बुरा लगता है, आपको पता है हमारे पंचायत में टोटल मुस्लिमों की संख्या मतदाता 4300 है और 4300 में 10% भी अगर मुस्लिम अगर यह कह देता है कि मुखिया जी पक्षपात करते हैं, हम 12 बजे रात में मेरे यहाँ अगर कोई मुस्लिम परिवार या हिंदू परिवार आता है उसका काम करते हैं। आज तक आप एक केस दिखा दीजिए, कोई बोल दे कि मुखिया जी के पास कुछ लिखाने गए हैं और मुखिया जी नहीं लिखे हैं तो मैं दोषी होऊंगा। और 4300 में 10% लोग अगर कह देता है कि मुखिया जी भेदभाव करते हैं तो मैं आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये टूटपुजिए लोग, ये 500,000 रुपया में बिकने वाले लोग, ये लोग अगर पैसा लेके अगर किसी के खिलाफ इस तरह का बयानबाजी करते हैं तो ये अशोभनीय है और मैं नहीं चाहता हूँ उस पर कुछ बात कहा। सुना हूँ कि आप मदरसे में भी जो है, जो मुस्लिमों का धर्म स्थान होता है, मदरसा होता है जहाँ पर अलीफ बा ता पढ़ाया जाता है, मैं आपके बारे में सुना हूँ कि आप मदरसे में फ्री प्रशिक्षण 3 साल तक दिए हैं, वो भी उर्दू में। देखिए उर्दू नहीं, एक्चुअली था क्या, जब हम पढ़ लिख के गाँव आए तो राजनीतिक तो शुरू से ही बचपन से ही दिमाग में था, तो लोगों के बीच अपना ये करने के लिए हमने सुंदरी मदरसा में 3 साल निःशुल्क पढ़ाई दिया है, जिसमें हम वहाँ के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी सिखाते थे तो उससे सीखा भी करते थे। आपको बता देते हैं, आपके उर्दू में जो है अलिफ बे ते से जिम हे खे दाल जाल रे जे सीन सीन स्वाद जुवाद तो जो एन गैन फे काफ काफ लाम मीम नू वा लाम अलिफ हमजा, ये जो आप लोग का शुरू से पढ़ाई है। वाह वाह। अब बताइए, मुखिया जी पर आरोप लगा है कि हिंदू विचारधारा के हैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि कोई भी, चाहे मैं मुस्लिम हूं या मुखिया जी हिंदू हैं, कोई भी अगर अपने धर्म को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ फॉलो करता है तो मेरा ये गुमान है, मेरा ये मानना है कि वो हिंदुत्वा या हिंदू विचारधारा के नहीं हो। नहीं, इसमें एक बात और कहना चाहेंगे, अगर आप लोग, अगर कोई व्यक्ति अगर ये आरोप लगाता है, इतना तय है कि हमने जब से मुखिया प्रतिनिधि का कार्य देखा है तब से हमने लोगों को इतना ज़रूर कहा है कि देखिए कि वो जो लव जिहाद पूरा देश में फैला हुआ है उस पर हम थोड़ा स्टिक लिए हुए हैं कि कोई भी मुसलमान लड़का हमारे हिंदू लड़की के साथ किसी भी प्रकार का अगर कुछ कीजिएगा तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करवा के उसको जेल भेजेंगे। यह मैं टाइट हूँ। अब रही बात ये भगवा गमछी, ये तो हमारी शान है। कहते हैं ना कि तू करे तो रासलीला, हम करी तो करेक्टर ढीला। अगर आप अगर टोपी पहनते हैं तो बहुत अच्छा, आप मतलब धार्मिक मतलब कट्टर नहीं है, और मैं अगर लाल गमछी का सेवन करता हूं तो मैं कट्टरवाद हूं, तो ये आपका नज़रिया बदलिए, सोच बदलिए। जी जी जी। अच्छा, आप मुहर्रम में ढोल तबला भी बजाते हैं? जी जी जी। तो हमारे अगल बगल में मुस्लिम परिवार हैं, हम लोग साथ साथ यहाँ से लाठी लेके मधुबनी फील्ड जाते हैं और ढोल बजाने में हमको अच्छा लगता है। तो हम पिछले कई 10 सालों से लगभग मुहर्रम में जाते हैं तो वहाँ ढोल बजाते हैं। ये हमारा अगले धर्म के प्रति सम्मान है। बाकी बात, मुखिया जी पर जो आरोप लगा, इन्होंने उस पर सफाई दिया, और कुछ कहेंगे? जी जी, और कुछ कहेंगे। वो जो रोड दिखा रहा है वीडियो में, आपको बता दें वो 7 निश्चय से बना हुआ है, और 7 निश्चय का जब तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होगा तो उसमें हमने कई बार जई साहब को बोला तो बोला नहीं 5 साल होने के बाद ही बनेगा। अब रही बात, आपने वीडियो में उस महिला से पूछा है कि आवास, अगर मैं भेदभाव करता तो उसको आवास नहीं होता, बोला शौचालय, अगर मैं भेदभाव करता तो उसको शौचालय नहीं होता। और ये सब जो क्या कहें, कुछ बात है जो आगे के लिए रखिए। पूरी बात बताइए। देखिए, पूरी बात यही है कि मुखिया किसी एक जाति का नहीं होता है, मुखिया पूरा पंचायत का होता है। और मैं आपके सामने आपके तमाम दर्शकों को यह बता देना चाहता हूं कि मुखिया कोई व्यक्तिगत नहीं होता, और मैं मुखिया नहीं, मैं हमारी भाभो खुशबू देवी मुखिया है, मैं प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता हूँ। 12 बजे रात में मुझे जहाँ लोग बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचता हूँ, और हमको लगता है कि कुछ लोगों को अभी से डर है फिर से कि महेश साहब फिर से मजबूत है तो कमज़ोर करने की साजिश है ये सब, लेकिन ये सब साजिश नहीं चलेगा, क्योंकि आप दीवार पे लिखे हुए को मिटा सकते हैं लेकिन किसी के दिल पे लिखे हुए को नहीं मिटा सकिएगा। इसलिए महेश शाह है, महेश शाह रहेगा, और बाकी अब आने वाला जो है ना भविष्य बताएगा, लेकिन मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं और करते रहूंगा। चलिए, बाकी बात तमाम वो बातें हैं जो मुखिया जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही थी, उसी को लेकर मैंने मुखिया जी से सफाई मांगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।